श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन देव उठनी एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है और हम लोग इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आज के दिन माता तुलसी की महत्ता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो, मैंने कहा 1 नवंबर और 2 नवंबर। देखो, 1 तारीख को भी देव उठनी एकादशी है और 2 तारीख। जो भी लोग शाम की टाइम को मानेंगे उनके लिए 1 तारीख है। जो लोग उदया तिथि के हिसाब से देखेंगे उनके लिए 2 तारीख है। आप दोनों दिनों में से किसी भी दिन या दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हो ना। तुलसी हरि मिलन दीपक आप सभी लोगों को आज रात में लगाना है, वो भी अपने घर पे इस उपाय को करना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक, देखो इस उपाय का नाम मैंने क्या दिया है, तुलसी हरि मिलन दीपक, है ना। यानी कि माता तुलसी का भी स्मरण करना है और भगवान हरि का भी ध्यान करना है। बहुत ढेर सारे दीपक नहीं लेने हैं, मात्र आपको एक ही दिया लेना, ठीक है ना। अब समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो एक दीपक आप इस्तेमाल कर रहे हो उस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। एक विशेष तिथि है, विशेष दिन है, दीपक के अंदर घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। घी किसका होना चाहिए, गौ माता का। अब बारी आती है कि भैया ठीक है, हरी तुलसी दीपक हम लगाएंगे कैसे। लगाने की एक विधि है। देखो, जो दिया इस्तेमाल किए हो जिसमें घी डाला है ना, उसी के अंदर इस प्रकार से 2 बत्ती आपको गोल लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया। अब ये 2 बत्ती गोल लगाने का हमारा पर्पस क्या है कि जो 1 बत्ती हम लगा रहे हैं वो किसके लिए है, माता तुलसी के लिए। और जो दूसरी बत्ती हम प्रज्वलित कर रहे हैं वो किसके लिए है, भगवान हरि नारायण। देखो, आपको पता था कि जो भगवान माने जाते हैं वो भगवान हरि ही हैं, भगवान नारायण है ना। अभी वो क्या थे, सो रहे थे। अब क्या होंगे, जो देवता हैं, जो भगवान हरि नारायण है वो उठने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उठने जा रहे हैं। तो जब ये देवता भगवान हरि नारायण उठते हैं, इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं, देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को इन दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, इन दोनों दीपक और दोनों बत्तियों को जलाना। कैसे, पहले समझ लेते हैं कि इसको जलाने के लिए हमें कहाँ पर लेके जाना है इस दीपक को। तो इस दीपक को लेकर के जाओगे तुलसी माता के वृक्ष के पास में। चलो फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, अब इसको लेकर के तो जाओगे, लेकिन ले जाने से पहले आप लोग को कुछ काम करने हैं। वो कौन से काम है, सबसे पहले आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। जो हल्दी का भी इस्तेमाल आप कर रहे हो, थोड़ी सी दूरी पर तुलसी माता के एक स्वस्तिक का निर्माण उसी हल्दी से कर देंगे, ठीक है ना। हल्दी स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में जो दीपक आपके पास में है ना, कौन सा, 2 गोल बत्ती जिसमें आपने लगाया है, एक बत्ती भगवान नारायण के लिए है तो दूसरी बत्ती माता तुलसी के लिए। अब जब आप चाहे भगवान नारायण वाली बत्ती लगाओगे, लगाओगे मतलब जलाओगे, या माता तुलसी वाली, आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, बोलते हुए इस दीपक को जलाना है। और साथ ही साथ ये विनती करनी है कि आप आज के दिन इस पूरे विश्व को, इस पूरे संसार को चलाने वाले हैं, अपनी छत्र छाया को देने वाले हैं। हे प्रभु, हम यह दीपक आपके नाम आज प्रज्वलित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें तुलसी विवाह का ढंग नहीं, हमें किसी भी पद्धति का ढंग नहीं है। हमें नादान समझ के क्षमा कर दें। हमारे घर में सदैव आप अपना स्थान बनाए रखें। ऐसे विनती प्रार्थना करके और दीपक को जला देना। यकीन मानिए, देव उठनी एकादशी पर किया गया यह उपाय आपको जीवन भर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता ही रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। अब ये जो काली मिर्च का उपाय है, स्पेशली हम एकादशी पे जब करते हैं तो किसके लिए होता है, रोग मुक्ति के लिए। अच्छा, आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे होगे। मैंने एक बात आप लोग को बताई है, शायद आपको याद होगी, कि मेरे हिसाब से, मैं अपना खुद का पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो व्यक्ति, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मैं मानता हूँ उसे, जो इंसान
एक टैबलेट नहीं खाता है दवा का, है ना, वो इंसान सबसे धनी व्यक्ति होगा, पता है आपको। तो अगर आपको भी ऐसे ही कोई टैबलेट नहीं खानी है तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक। इसके लिए हमें सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से 5 काली मिर्च की, ठीक। काली मिर्च को कूटना नहीं है, काली मिर्च को पीसना नहीं है, ऐसे ही खड़ी खड़ी काली मिर्च को ले लीजिएगा। और फिर इसे लेने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए होगा एक तांबे का पात्र, ठीक। तांबे के पात्र में जल भरना, नॉर्मल सा अपने घर से भरिएगा, और जल के अंदर गंगा जल तो अनिवार्य होगा। जब कभी भी, सुनिएगा दोबारा से, जब कभी भी रोग बीमारी का उपाय करना हो तो गंगा जल कलश के अंदर ज़रूर से ज़रूर डाला करिए, ठीक है ना। डाल दिया, और फिर डालने के बाद में आपके पास में जो 5 काली मिर्च है उसको डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। नहीं, आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, मैंने कई बार बताई है। जो काली मिर्च वाला जल आपके पास में है, अच्छा एक बात बता दूं और आपको पहले, कि जब कभी भी धन की बारी आए या जब कभी भी रोग मुक्ति की बारी आए और आपको कोई नाम समझ में ही ना रहा हो कि हम कौन से नाम से क्या उपाय करें, तो एक नाम अपने ज़ुबान पे हमेशा के लिए रख लो, और वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम होता है? कुंदकेश्वर महादेव, है ना। अब आपके पास में क्या है बताओ जल्दी से? जल है जिसके अंदर 5 काली मिर्च है। भोले शंकर के शिवलिंग पे 5 स्थान बहुत मेन होते हैं। सबसे पहला स्थान भगवान गणेश, फिर होता है माता भगवान कार्तिकेय, फिर होता है माता अशोक सुंदरी, फिर होता है माता का हस्तकमल, और फिर लास्ट में महादेव की पिंडी, है ना। तो इन 5 स्थान पर जब आप जल को चढ़ाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके चढ़ाना है, और ये विनती करनी है कि हमारे घर में ऐसे लोग बीमार रहते हैं, ऐसे लोग परेशान रहते हैं, हे भगवान आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। जो भी व्यक्ति एक विशेष तिथि पे, जैसे देवउठनी एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, पूर्णिमा हो गई, शिवरात्रि हो गई, इस दिन 5 काली मिर्च को जल में डाल के 5 स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दे तो उनके घर के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, हैं ना। करिएगा ज़रूर, ये बहुत ईजी सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र और मात्र करने हैं बेलपत्र के साथ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। ये वीडियो एक्चुअली बहुत लेट में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट में, और अच्छी वाली नींद आ रही है, बट मुझे वीडियो आप लोग के लिए बनानी है, तो मैं अपना कर्तव्य ज़रूर निभाता हूँ, और आप उपाय करके अपना कर्तव्य निभाया करिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आवाज़ में भी आपको मेरे बहुत ही ज़्यादा थकावट टाइप की लग रही है, वो एनर्जी नहीं समझ में आ रही होगी, है ना, लेकिन फिर भी बनाते हैं ना। देखो, अब सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो इसके हमके फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लो कि घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको टेंशन बहुत होती है। अब वो टेंशन आपकी फैमिली को लेकर के है, आपके परिवार को लेके है ना, इस प्रकार से टेंशन होती रहती है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लो, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, और फिर आपको लेनी होगी इस प्रकार से रुद्राक्ष, है ना। रुद्राक्ष आप कितने भी मुखी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 1 मुखी लो, आप चाहो तो 5 मुखी लो, आप 7 8 जो भी लेना हो ले सकते हो। और फिर एक तांबे का पात्र लेंगे जिसके अंदर जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, और वही जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर डाल देना, है ना। बेलपत्र को लेकर के जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, सबसे पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे, और फिर वही बेलपत्र उठा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जैसे मैंने रख दिया, आपको भी ऐसा ही बेलपत्र रखना ना। रखने के बाद में जो कलश का जल है रुद्राक्ष वाला, रुद्राक्ष को निकाल के अपने पास रखेंगे, और इस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम है, और वो नाम होता है रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम होता है? रामेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देने से और उस जल का आचमन कर लेने से घर में, परिवार में कभी भी किसी भी रूप में, कैसे भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं होती, है ना।
करिएगा ज़रूर। एक छोटी सी बात और बता दूं, आप लोगों को मैंने 2 महीने 3 महीने पहले रुद्राक्ष भेजा था। जिन भी मेरे भाई बहन को रुद्राक्ष मिल चुका है और आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी परिवार है। तो अगर आप लोग ऐसे ही करोगे, रुद्राक्ष के पैसे नहीं दोगे, तो वो कैसे अच्छा लगेगा ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो भैया आपके द्वारा भेजा गया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है और आपके कितने पैसे हुए बता दो, मैं आपको दे दूँ, है ना। प्लीज़ कुछ ऐसा रहा करो ताकि मुझे फिर नेक्स्ट टाइम आपको रुद्राक्ष भेजने में तकलीफ ना हो। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।